अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज फिर हम केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 15.2 वाटर एज अ सॉल्वेंट पढ़ेंगे। पिछले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर ऑकरेंस पढ़ा था, फिर इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम देखेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, इसके बारे में देखेंगे। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, ये क्या चीज़ होते हैं। आज हम दोबारा से रिवाइज करते हैं सॉल्यूशन के, ये सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है जी। ये वही उसी टॉपिक को अगर आप याद करें तो सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास, दो चीज़ें, उन दोनों चीज़ों को मिक्स अप करना है, उनका सॉल्यूशन बनाना है, तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मकदार में होगी वो सॉल्यूट होगी। तो आपको पता है कि वाटर जो होता है ये क्या है जी, सबसे ज़्यादा जो मकदार में पाई जाती चीज़ है ना वो वाटर पाई जाती है। और तमाम जितने भी हम किसी भी किस्म का सॉल्यूशन बनाना हो, कोई भी हमने नेचुरल सॉल्यूशन बनाना हो, मतलब जिस तरह से ओशन का हो गया, या ख़ुद से कुछ बनाना हो आर्टिफिशियली, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वाटर होता है, वाटर ही होता है। इसलिए ये एज अ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट नहीं होता। अगर कम मकदार में होगा फिर ये वाटर सॉल्यूट होगा। लेकिन आज हमने सॉल्वेंट पढ़ना है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब ये समझने की बात है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट क्यों लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्सल है। अब ये बात समझने वाली कि ये यूनिवर्सल क्यों है। अब ये देखें कि जितनी भी किस्म की चीज़ें हैं ना, अगर हम पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, उसके अंदर हल करने की कोशिश करें, तो वो इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। जितने भी मिनरल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो तमाम मिनरल्स एज वेल एज सब्सटेंसेस, तमाम किस्म की। आप देखें कि वो उसके अंदर हम सब्सटेंसेस के अंदर ले लेते हैं जितने, मतलब मिट्टी हो गया, रॉक हो गया, जो भी चीज़ होती है, जिप्सम वगैरह, वो इसके अंदर वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगी। मिनरल्स ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, जिप्सम, कैल्शियम ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम वगैरह जितनी भी हम लें, तो वो सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम सल्फेट होती है ये ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, वो तमाम की तमाम वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए ये यूनिवर्सल है। पिछले टॉपिक में हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर, मतलब कि ये सॉरी यूनिवर्सल इसलिए भी कहा जाता है कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, बेस को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकती है, एसिड को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकती है। अब हम इसके अंदर ये वाटर एज अ सॉल्वेंट दो रीज़न से पढ़ेंगे। इसकी दो अहम क्वालिटी हैं, दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी एक किस्म की प्रॉपर्टी है वाटर एज अ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एज अ सॉल्वेंट। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इसके अंदर मज़ीद दो, हम इसको मज़ीद दो किस्म की ऐसी ऐसी इसकी खसूसियात इसके अंदर, जो इसको बाकियों सब के साथ, बाकी सॉल्वेंट के साथ या बाकी सब्सटेंसेस के साथ इसको डिफरेंशिएट करती है। पहली है पोलैरिटी। ये जो लफ्ज़ है पोलैरिटी ऑफ वाटर, आपकी बुक के अंदर भी इस तरह लिखा हुआ है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, वहाँ वहीं से मैं लेक्चर देता हूँ। आपने ये देखा होगा, ये पोलैरिटी ऑफ वाटर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखें, फिर मज़ीद हम आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंशनर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, एबिलिटी
इसके अंदर जी इसकी जो हाइड्रोजन एबिलिटी ज़्यादा है, एक तो है इसके अंदर पोलैरिटी है, दूसरा हाइड्रोजन एबिलिटी है। सबसे पहले हम इसके पोलर नेचर के, क्योंकि ये पॉइंट 1 बनते हैं, हम पोलर नेचर के बारे में पढ़ते हैं जी। पोलर नेचर ऑफ वाटर। हमको ये तो पता है कि आपने देखा सुना इसके अंदर पढ़ा कि जो वाटर के अंदर है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। वाटर के अंदर जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे है कि जो वाटर है उसने किस तरह क्या किया है जी, इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने ये जो बॉन्डिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर किए, म्यूचुअल शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये तो आप सब कुछ समझ आ गई। अब इस जो ये शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग के नतीजे में इसके ऊपर चार्ज आएगा। चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये देखें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट है और ये ऑक्टेट रूल के लिए आपस में शेयरिंग करते हैं। इतनी आप सबको ये तो पता है कि ये आपस में शेयरिंग करके जो लॉन पेयर इसके अंदर और इसके अंदर लॉन पेयर होते हैं वो आपस में अनपेयर होते हैं, वो आपस में क्या है शेयरिंग करते हैं। अब ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ज़्यादा इसको ये इसको क्या करेगी जी, अपनी अपनी तरफ से नेगेटिविटी इसके ज़्यादा होगी। जो रेक्टो नेगेटिविटी असल में जो रेक्टो नेगेटिविटी होती है किसी भी बॉन्ड किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम पोलर कहते हैं। जो रेक्टो नेगेटिविटी होती है उसको हम पोलर नेचर कहते हैं। कैसे, ये तो हमने इसकी फॉर एग्जांपल इसकी बात की। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl की ले लेते हैं। जो HCl है अगर इसकी हम ब्रेक डाउन करें इलेक्ट्रॉन्स की, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको पोलर नेचर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब वाटर के अंदर क्या होता है जी, ये पोलर नेचर की आपको ये तो समझ आ गई। मतलब जो इसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, चार्ज को हम ये चार्ज जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज आता है ड्यू टू उसकी बॉन्डिंग की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, 9th क्लास के आप याद करें कॉन्फ़िगरेशन वाला ये वो चैप्टर, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कुव्वत होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और उसके एटम के अंदर पाई जाएगी, उस मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाएगी जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन आपने जिसके साथ शेयरिंग किए जा रहे हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो उसकी वजह से वहाँ उसके अंदर ये चीज़ आएगी, मौजूद होगी। अब ये देखें कि ये वाटर के अंदर क्या होता है जी। वाटर के अंदर अब वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे बनाते हैं, यहीं से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा फिर एक डायग्राम बनाएंगे, उससे मज़ीद आपको ये इजी हो जाएगा ये समझना। अब ये देखें, अब इसके ऊपर लॉन पेयर ज़्यादा है, ये लॉन पेयर को पहले समझे। लॉन पेयर ज़्यादा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुव्वत ज़्यादा होगी, तो ये होने तो ये दरमियान में चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, इस दोनों ने जो पेयर बनाया हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, लेकिन ये इसकी तरफ ज़्यादा थोड़ा सा होता है, बिल्कुल एंड पे नहीं होता, बिल्कुल साथ नहीं होता, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा थोड़ा सा होता है, दरमियान वाले हिस्से पे नहीं होता, दरमियान से थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा सा दूर है, इसमें कुव्वत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए, और इसके पास ज़्यादा है तो ये सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या थी, सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर जो पार्शियल होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर और पार्शियल नेगेटिविटी चार्ज इसके अंदर। अब आपको ये तो समझ आ गई पार्शियल नेगेटिविटी
पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये आता है। आगे हम देखते हैं जी, इसके अंदर मतलब कि जो वाटर है मॉलिक्यूल, ये क्यों सब चीज़ों को डिसॉल्व करता है, क्या रीज़न है? पोलर ने जितने भी पोलर अदर पोलर हैं, अब ये देखें इसके मतलब दो एंड है। बेशक इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, बट इसके अंदर है तो सही ना। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल हम NaCl का ले लेते हैं, ऊपर HCl करिए। अब हम चेंज थोड़ा सा करते हैं। अब ये देखें ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जिसके अंदर डिफरेंट चार्ज आ जाए, आयंस जो बन जाए, आयंस में चेंज हो। आपने आयंस कंपाउंड देखे होंगे, आयंस जिसके अंदर यानी जब आयन में ये चेंज होते हैं तो इसके ऊपर चार्ज भी आ जाते हैं। तो ये जब आयंस बना लेते हैं तो उसको हम पोलर कहते हैं। अब ये भी पोलर है, तो ये इजलिए आपस में रिएक्ट, ये जब सेपरेट होगा तो ये एक जो नेगेटिविटी जो सोडियम है, यहाँ पे नीचे बनाते हैं, इसके बिल्कुल नीचे बनाते हैं। अब ये देखें कि जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव, या अब ये सोडियम हमने बनाया, ये NaCl है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग किए जा रहे हो, और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज है। तो ये इजीली इसके साथ, इस आयन के साथ वाटर जो मॉलिक्यूल है ये दोनों साइड से बॉन्डिंग करता है, क्योंकि उसकी भी नेचर ऐसी है पोलर वाली। तो ये आयंस में चेंज कर लेते हैं तो इसलिए ये बॉन्डिंग बना लेता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर पिक बनाई है, डायग्राम। तो इसको देखें कि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये एक इसका आयन जो है वो वाटर के 4 मॉलिक्यूल एक आयन के साथ उसके साथ अटैचमेंट बना लेते हैं। ये मैंने सोडियम की ही एग्जांपल एक बनाई। ये सोडियम का क्लोरीन है और ये सोडियम क्लोराइड Na है। तो इसने देखें 1 2 3 4 4 के साथ, और इसने भी 1 2 3 4 एक मालिक्यूल 4 मालिक्यूल वाटर के एक आयन के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, इसलिए इजीली किसी भी चीज़ को डिसॉल्व अपने अंदर कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ नॉन पोलर थिंग्स होती हैं, जिस तरह से बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन वगैरह, वो